अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, मैं आप सब का फैक्ट एक्सप्लोरर के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज जिस कंट्री के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ गर्मी भी बहुत ख़तरनाक पड़ती है और सर्दी भी कमाल की पड़ती है। एक ऐसा मुल्क जिसको दुनिया के पुरस्कार तरीन मुल्कों में गिना जाता है, क्योंकि यहीं पर है द गेट ऑफ हेल यानी दोज़ख का दरवाज़ा, जिसे देखना आम आदमी के बस की बात नहीं। और इस कंट्री को दुनिया के सबसे कम विजिटेड मुल्कों में भी गिना जाता है। फ्रेंड्स, आप इस कंट्री के लोगों की पहचान शेक्सपियर हेड से भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एशियन कॉन्टिनेंट कंट्री तुर्कमेनिस्तान के बारे में। इस कंट्री से रिलेटेड हर एक बात हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। सो गाइस, आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें और चलें हमारे साथ तुर्कमेनिस्तान के सफ़र पर। सबसे पहले आपको बताते चलें कि तुर्कमेनिस्तान को तुर्कमेनिया के नाम से भी जाना जाता है। ये सेंट्रल एशिया का देश है, जिसका बॉर्डर कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से मिलता है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इस कंट्री की कुल आबादी है 60 लाख के आसपास, और ये आबादी के हिसाब से दुनिया का 113वां सबसे बड़ा कंट्री है। यहाँ के 55% लोग शहर में रहते हैं और वहीं 45% लोग गाँव में। तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल सिटी है अशगाबत, जो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। इसी शहर में है मुल्क की सबसे बड़ी फैक्ट्री और यहीं से गवर्नमेंट के सब काम होते हैं। और आपको इस शहर में मैक्सिमम बिल्डिंग्स वाइट कलर की ही दिखेंगी। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम आपको तुर्कमेनिस्तान घुमा तो रहे हैं, लेकिन ये दुनिया का पुरस्कार तरीन कंट्री है। यहाँ कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता, और ये दुनिया का सबसे कम घूमा जाने वाला कंट्री है। यहाँ पर 2018 में सिर्फ 13,000 ही टूरिस्ट आए थे। वेल फ्रेंड्स, सेंट्रल एशिया के तमाम मुल्कों की अगर हम बात करें तो तुर्कमेनिस्तान उनमें सबसे ज़्यादा महंगा है। इस कंट्री की हर एक चीज़ एक्सपेंसिव है। यह भी वन ऑफ रीज़न हो सकता है टूरिस्ट के ना आने का। जी दोस्तों, आपको तुर्कमेनिस्तान का वीज़ा लेने के लिए पूरा का पूरा टूर वीज़ा शो करना पड़ेगा। दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में तुर्कमेनिस्तान का शहर अशगाबत भी शामिल है। इस शहर में आपको हर एक चीज़ की कीमत 3 गुना ज़्यादा देनी होगी। आपको अगर इस शहर में रहना है तो आपको अच्छे पैसे खर्च करने होंगे। दोस्तों, ये कंट्री छोटा ज़रूर है, लेकिन महंगा भी बहुत है। दोस्तों, आपको बताते हैं तुर्कमेनिस्तान के बारे में बहुत अहम बात। क्या आपको पता है कि इस कंट्री को पुरस्कार क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कि यहाँ के लोग बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं होते। जनरली एशिया के लोगों को सोशलाइज माना जाता है, लेकिन ये एशिया का वो वाहिद कंट्री है जो लोगों से सोशलाइज नहीं कर पाता। ऐसा कहते हैं तुर्कमेनिस्तान के लोगों को किसी गियर की कोई परवाह नहीं। अगर आप इनसे कोई मदद मांगते हैं तो आपको मदद नहीं मिलेगी। तुर्कमेनिस्तान में अगर कोई सरकारी मुलाजिम है तो वो स्मोकिंग नहीं कर सकता। दरअसल इसके पीछे की वजह है, और वो ये है कि यहाँ के सबसे पहले प्रेसिडेंट को सिगरेट पीने की वजह से दिल की बीमारी हो गई थी, और जब वो ठीक होकर आए तो उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी और साथ ही पूरे मुल्क में सरकारी नौकरी करने वालों पर स्मोकिंग बैन कर दी। आज भी इस कंट्री में जो सरकारी नौकरी करते हैं वो सिगरेट नहीं पी सकते हैं। एक बात जो इस कंट्री की सबसे अच्छी है वो ये है कि इस कंट्री में पढ़ाई लिखाई को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अगर आपने अपने बच्चों को गलती से स्कूल नहीं भेजा तो समझिए मामला ख़राब हो सकता है। इवन यहाँ बच्चों को स्कूल ना भेजना किसी क्राइम से कम नहीं समझा जाता। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान के पास एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और वो ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वाइट बिल्डिंग्स रखने का गिनीज रिकॉर्ड तुर्कमेनिस्तान के नाम पर ही दर्ज है। आपको यहाँ सारे घर वाइट कलर के ही दिखेंगे। तुर्कमेनिस्तान नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन के मामले में दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में आता है। दोस्तों, इसीलिए यहाँ पेट्रोल की प्राइस इतनी कम है। आपको यहाँ पेट्रोल सिर्फ $0.43 में पेट्रोल मिल जाएगा, जो कि पाकिस्तानी 64 रुपए बनते हैं। तुर्कमेनिस्तान अपनी नेचुरल गैस के लिए नहीं बल्कि अपने कारपेट्स के लिए भी बहुत मशहूर है, जो कि अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तुर्कमेनिस्तान पर एक दौर था जब यहाँ सोवियत यूनियन का कब्जा था, और सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद इनको एक झटका लगा। तकरीबन 20 साल पहले इस मुल्क में 60% आबादी गरीबी की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब ये सिस्टम काफ़ी हद तक ठीक होता जा रहा है। तुर्कमेनिस्तान को 1991 में सोवियत यूनियन से आज़ादी मिली थी, और मियाजूफ इस मुल्क के पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने खुद ही फैसला कर लिया था कि जब तक ये जिंदा हैं तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट यही रहेंगे। 2006 में इनकी मौत हुई और 2006 तक तुर्कमेनिस्तान के यही प्रेसिडेंट रहे थे।
वेल फ्रेंड्स, क्या आपने डोरवे टू हेल के बारे में कभी सुना है? अगर नहीं तो आपको बताते चलें कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। यहाँ एक बड़ा सा गड़ा है जहाँ खतरनाक आग लगी रहती है। यहाँ आने की भी कोई हिम्मत नहीं करता, सब इसे दूर से ही देखते हैं। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल सिटी अशगाबत से 260 किलोमीटर दूर कराकोरम रेगिस्तान के पास दरदेश गांव में वाकई ये गड़ा जिसमें 47 सालों से आग लगी हुई है। इस जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती गैस स्टोर था। 1971 में सोवियत यूनियन के साइंसदानों ने मीथेन गैस को जमा करने के लिए यहाँ ड्रिलिंग की थी। एक दिन यहाँ ब्लास्ट हुआ जिसके बाद दोजख के दरवाजे से मशहूर ये गड़ा गैस क्रिएटर बना। उसके बाद साइंसदानों ने गैस को फैलने से रोकने के लिए यहाँ आग लगा दी। उन्हें ऐसा लगा था कि ये 2-3 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये आग आज तक लगी हुई है जिसे लगे 47 साल हो गए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि गेट ऑफ हेल इस मुल्क की सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन में से एक है जहां का विजिट आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि टर्की और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। आपको इनका नाम सुनकर ही लग रहा होगा। टर्की और तुर्कमेनिस्तान के लोग ओगुस ट्राइब से बिलोंग करते हैं और दोनों ही कंट्री सिमिलर लैंग्वेज भी बोलते हैं। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में रहना आसान बात नहीं है क्योंकि यहाँ के 70% एरिया रेगिस्तान पर है और यहाँ दिन के वक्त बहुत ज़्यादा खतरनाक गर्मी पड़ती है और रात होते ही ठंड पड़ जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि रात के वक्त टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तुर्कमेनिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन आपको यहाँ किसी की भी दाढ़ी ज़्यादा लंबी नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ का कानून है। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ के लड़के अपने बालों को भी नहीं बढ़ा सकते। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि शेक्सपिन हेड पहनना ही तुर्कमेनिस्तान के लोगों की पहचान है। ये लोग शेक्सपिन हेड पहने बिना रह ही नहीं सकते। यहाँ ये हेड हर आदमी की पहचान है। तुर्कमेनिस्तान में आपको हर आदमी शेक्सपिन हेड पहने हुए दिख जाएगा। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि तुर्कमेनिस्तान में पानी, बिजली और गैस आवाम के लिए बिल्कुल फ्री है। गैस फ्रेंड्स, ये 1993 से ही सबके लिए फ्री है। तुर्कमेनिस्तान की गवर्नमेंट ने ये फैसला तब किया जब तुर्कमेनिस्तान के लोगों ने अपनी माचिस की तीली बचाने के लिए गैस ही बंद नहीं करते थे और कई घरों में गैस ना बंद करने पर कई बड़े हादसा भी हुए। तब जाके तुर्कमेनिया की गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया कि वो अपने लोगों को पानी, बिजली और गैस फ्री में फराहम करेंगे। दोस्तों, ये कंट्री है तो बहुत छोटा, लेकिन इसने काम काफ़ी बड़े किए हुए हैं। तुर्कमेनिस्तान की सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन दोशुगुज है। ये एक बॉर्डर एरिया है जहां से लोग उज़्बेकिस्तान जाते हैं। दोशुगुज बहुत खूबसूरत लोकेशन है और सबसे मशहूर ये जब हुआ तब यहाँ पर आसमान से कोई नायाब चीज़ आकर गिरी। उसे देखने के लिए काफ़ी लोग आज भी आते हैं। दोस्तों, साथ ही कोनिया और गेंज तुर्कमेनिस्तान की वो हिस्टोरिकल सिटी है जिसका नज़ारा देखने पर आप काफ़ी लुत्फ अंदोज होंगे। ऐसी क्या खास बात है इस जगह में जो लोग इसे देखने के लिए आते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। तकरीबन 30,000 लोगों की तादाद वाले इस शहर में आपको सब कुछ पुराने अंदाज में ही देखने को मिलेगा। यहाँ के गांव से लेकर यहाँ की बिल्डिंग्स तक आपको पुरानी देखने को मिलेगी। यहाँ के गांव से लेकर यहाँ की बिल्डिंग तक देखने पर आपको कंट्री की हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। एक दौर था जब ये सिटी बहुत बड़ा हुआ करता था। इस शहर में कारोबार करने लोग दूर दूर से आते थे, लेकिन चंगेज खान ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। एक और शहर है तुर्कमेनिस्तान में जिसका नाम है निसा और कहा जाता है ये शहर भी काफी बड़ा हुआ करता था, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से अब ये पूरा तबाह बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हमें कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताओ कि आप किस कंट्री या सिटी के बारे में जानना चाहते हो। अब मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।